अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में आपको तफसील से मालूमात देंगे जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस या मफरूज़े भी पाए जाते हैं और इसको बड़े अजीब व गरीब किस्म के इसके बारे में हमारे यहाँ बातें मशहूर हैं कि ये किस वजह से होता है, ये इसमें क्या इलाज करना चाहिए। आज हम इन सारी मिथ्स को और इन सारे मफरूज़ों को और हकीकत को, तमाम चीज़ों को खोल कर बयान करेंगे। जिस कंडीशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है फेशियल पाल्सी, जिसको उर्फ आम में लकवा कहा जाता है। इसमें मुंह की एक साइड एक तरफ डेविएट हो जाती है और जो कि आम लोगों को पता है, और कुछ और अलामात भी इसमें होती हैं जिसमें थूक का कम हो जाना, उस साइड से आंखों में आंसू या जो पानी बनता है उसका कम हो जाना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। लकवा या फेशियल पाल्सी की सबसे ज़्यादा कॉमन जो वजह है उसको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। वो किस वजह से होती है कि आमतौर पर ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, यानी वायरस का कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का, ज़ोस्टर वायरस का इन्फेक्शन। तो उसमें मरीज को ये अलामत आती है कि पहले उसको थोड़ा सा हल्का सा बुखार होता है, साथ में उसकी जिस्म के ऊपर रैश यानी दाने बनते हैं, और उसके कुछ दिन के बाद उसको मुंह की एक साइड एक तरफ मुड़ जाती है, जिसको लकवा कहा जाता है। इस बड़ी वजह के अलावा जो और वजूहात हैं उसमें आपके कान के अंदर का इन्फेक्शन, क्योंकि जो आपकी फेशियल नर्व है, साथ में जो आपकी नर्व है वो कान के अंदरूनी हिस्से से भी गुजर रही होती है, तो अगर इस साइड का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी लकवा हो सकता है। एक और बड़ी वजह इसकी ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को सर की चोट लगे और उसकी वो वाली बोन फ्रैक्चर हो जाए जहाँ से ये सातवीं नर्व गुजर रही होती है, यानी टेम्पोरल बोन, तो उसमें भी उसको लकवा की शिकायत हो सकती है। और एक और वजह उसमें यह है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को ब्रेन का ट्यूमर हो और वो उस हिस्से में जहाँ पे इसका न्यूक्लियस पड़ा होता है, जहाँ से ये निकल रही होती है, तो भी उसको ये शिकायत हो सकती है। और इसके अलावा इसकी ये वजह स्ट्रोक यानी दिमाग का फालिज भी है। जो खुदा न खास्ता अगर दिमाग के अंदरूनी हिस्से में जहाँ पे ये नर्व निकल रही होती है, जहाँ से उसका फालिज हो जाए किसी को, तो भी उसको फेशियल पाल्सी हो सकती है। इसके अलावा दो और कंडीशंस भी हैं जिसमें डायबिटीज़ यानी जो शुगर के मरीज होते हैं उसमें भी हो सकता है इसको मसला। और इसके अलावा एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जीपीएस, उस मर्ज में भी ये शिकायत हो सकती है। अब चलते हैं इसकी तशखीस की तरफ कि इसमें तशखीस कैसे होती है। अगर तो ये बेल्स पाल्सी है यानी किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, तो वो सिर्फ अलामात से ही और आपके जो डॉक्टर आपको ऑब्जर्व करेंगे, मुआयना करेंगे, तो उससे ही इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को सर की चोट के बाद या फालिज के बाद हुआ है, या उसको खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर का हमें अंदेशा है, तो उसका सीटी स्कैन करा के वो देखा जाता है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसके जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि ये किस वजह से लकवा हुआ है। अगर तो ये वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो उसमें स्टीरॉयड और उसके एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती हैं। अगर उसको बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और अगर खुदा न खास्ता मरीज को ट्यूमर की वजह से ये हो रहा है, तो उसके ऑपरेशन के बाद ही ये मसला हल हो सकता है। जो लकवा बेल्स पाल्सी की वजह से होता है, तो उसमें 70% तक मरीज अद्वियात से 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं और वो उनका वापस आ जाता है फंक्शन फेशियल नर्व का। अद्वियात के साथ साथ इस मर्ज में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, जिसमें अगर आपको मोटी मोटी बात बताऊं तो सबसे मेन चीज़ जो है उसकी आपके अपने मुंह के मसल्स की वर्जिश करानी है। वो कैसे? उसका एक तरीका है कि आप च्युइंगम चबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देर च्युइंगम चबाएंगे तो मुंह के हर एक मसल की वर्जिश होगी। उसके अलावा कुछ वर्जिशें और भी हैं जिसमें खुदा न खास्ता अगर मुंह के जिस तरफ का आपको लकवा हुआ है, तो उसमें आप मुंह के मसल्स को उंगली के जरिए उसकी वर्जिश कराएं। आप मुंह के ये एंगल है यहाँ पे इस तरह वर्जिश करें, आप आईब्रोज की यानी पलकों की इस तरह से वर्जिश करें, आप जो है अपने मुंह में हवा भर के उसको ऐसे करने की कोशिश करें, च्युइंगम चबाएं। तो ये कुछ वर्जिशें हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी लकवा को ठीक करने में। अद्वियात भी आपने साथ में इस्तेमाल करनी है। और आखिर में कुछ दिलचस्प किस्म की इस बारे में जो हमारे यहाँ मफरूज़े पाए जाते हैं वो उनका भी जिक्र करते हैं कि उसमें किसी को अगर ये लकवा हो जाए तो उसको कबूतर के यखनी पिलाने से वो ठीक हो जाता है जी। किसी को वो कहते हैं कि जी इसको गर्म चीज़ें खिलाने से ये लकवा ठीक हो जाएगा, उसको ठंडी चीज़ों से बचाना है। तो इन मफरूज़ों में कोई भी हकीकत नहीं है। जो भी कॉज या वजह है, अगर आपने उसको सही से ट्रीट कर लिया तो वो लकवा आपका ठीक हो जाएगा, नहीं तो कबूतर, फाख्ता, तोते खिलाने से वो आपका लकवा ठीक नहीं होगा। अगर आपके जहन में मजीद भी कोई इस बारे में सवाल है या आप
खुदा न खास्ता आपका कोई जानने वाला इस मर्ज में मुब्तला है, तो उसके बारे में रहनुमाई के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।